जी इंटरनेट स्लो चल रहा है। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। आपको सिंपली शॉपिफाई लिखना है, शॉपिफाई लॉगिन। ठीक है, आपने लॉगिन कर लिया, जिस भी जीमेल से करना है मैंने वो सिलेक्शन कर ली। ठीक है सर काइंडली स्क्रीन शेयर कर दें। ये देखिए, ठीक है, ये है, ये बेसिकली ये हेल्प। कोई भी जीमेल लिख लें। हम आ जाते हैं क्रिएट स्टोर पे। क्रिएट स्टोर तक तो सारे पहुंच गए, तो मसला तो नहीं। सॉरी, हाँ, मैं क्रिएट स्टोर से आगे जाऊँ। स्क्रीन शेयर कीजिएगा काइंडली अपनी। ये देखें क्या लोडिंग हो रहा है। चलिए कोई मसला नहीं, ये देखें ये। अच्छा, अब यहाँ पर ये कुछ वो छोटी छोटी सी आपसे इंफॉर्मेशन पूछता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ये कस्टमर की विजिबिलिटी के लिए नहीं है। अब वो कुछ जानना चाह रहा है कि जी विच ऑफ द बेस्ट डिस्क्राइब्स यू, आई एम जस्ट स्टार्टिंग या आई एम ऑलरेडी सेलिंग। ठीक है, आप सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट कर लें आई एम जस्ट स्टार्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट। अब वेयर वुड यू लाइक टू सेल, ऑनलाइन स्टोर, सोशल मीडिया, जितने भी आपने मतलब लिखने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप इंफॉर्मेशन देने के लिए। आप कुछ भी करते हैं, कोई भी सिलेक्शन कर लें, उसका कोई मसला नहीं होगा। हाँ हाँ, आप मल्टीपल कर सकते हैं। अब यहाँ पर लेट्स सपोज, जिस तरह मैं अभी आपको बताता हूँ, व्हाट डू यू प्लान टू सेल फर्स्ट प्रोडक्ट आई बाय और मेक माई सेल्फ, ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, जितनी भी आप सिलेक्शंस करना चाहें आप सिलेक्शंस कर लें। ठीक है, यहाँ पर वो आपसे कंट्री पूछ रहा है एंड देन आप सिंपली नेक्स्ट कर लो। जी जी नहीं, वो मैं लेता हूँ। जी 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 स्टोर्स क्रिएट हो गया। जी जी ठीक है सर। अब देखें, ये जो साइड आ रही है जहाँ आपके होम है, ऑर्डर्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये सब कुछ ये है आपके स्टोर का बैक एंड। हाँ ठीक है, ये आपके स्टोर का बैक एंड है जिसके थ्रू आप कस्टमर्स के लिए फ्रंट एंड को मैनेज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप ये देखें ना, एक्सटेंडेड योर ट्रायल फॉर $1 फॉर 3 months ऑन सिलेक्टेड प्लान। ठीक है, आप जो मर्जी सिलेक्ट प्लान करेंगे, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। आपका भी मतलब विजिबिलिटी आपकी यही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ना कुछ वो सेटअप गाइड दे रहा होता है जब आपका कुछ स्टोर बनता है कि गेट योर स्टोर एंड रनिंग। सबसे पहले अब आप ये देख लें, सबसे पहले आपको कह रहा है प्रोडक्ट्स, ऐड प्रोडक्ट। अब देखें, अब वो आपको सबसे पहले ये नहीं बता रहा कि वेबसाइट पे बैनर्स लगाओ, ठीक है, कलेक्शंस बनाओ, कुछ करें, डोमेन कहीं नहीं आ रहा। सबसे पहली चीज क्या होती है, प्रोडक्ट्स ऐड ऑन करना। ठीक है, व्हाट यू वांटेड टू सेल। अच्छा, अब यहाँ से भी आप ऐड प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, या अगर आप प्रोडक्ट्स पे आते हैं, ये प्रोडक्ट्स का सेक्शन। ठीक है,
ये इसके सब सेक्शंस हैं दैट आर रिलेटेड टू दी प्रोडक्ट्स। ठीक है, मैं एक एक करके आप लोगों को बता भी दूंगा कि क्या चीज ये होती है। अब ये देखें, यहाँ पर भी अभी तक जब तक कोई प्रोडक्ट नहीं है, अब वो आपके पास तीन ऑप्शंस दे रहा है। एक ऐड योर प्रोडक्ट्स, एक इंपोर्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, इंपोर्ट प्रोडक्ट्स ये होती हैं कि लेट्स सपोज आपने एक्सेल फाइल बनाई हुई है। ठीक है, आपकी एक एक नहीं है, आपने कोई 10-15 प्रोडक्ट्स आपने क्रिएट करनी है, आप थ्रू एक्सेल फाइल उसको क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, या एक ये ड्रॉप शिपिंग के लिए होती है, फाइंड प्रोडक्ट्स टू सेल। अब जब आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो आपको मल्टीपल एप्स दिखाना शुरू कर देगा। स्टॉक योर स्टोर विद प्रोडक्ट्स दे विल लव। अब ये देखें, बाइंग होलसेल, ड्रॉप शिपिंग, फाइंडिंग सप्लायर्स, ये डिफरेंट आपके पास एप्लीकेशंस आना शुरू हो गई। इट्स ऑलरेडी विजिबल नहीं है। ओके, फराज भाई ना स्क्रीन शेयर है, बीच में एक माइक अनम्यूट था मिस राबिया का, कुछ भी समझ नहीं आया। नॉट अ सिंगल वर्ड फ्रॉम योर साइड। हाँ वो अच्छा, अभी वो एप्लीकेशन नहीं है, मैं आपको वो भी बता दूंगा कि आप कैसे करते हैं। क्या रिपीट करूंगा क्या? ये अभी तक मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जिसमें आपको रिपीट की कोई जरूरत हो। मेरे ख्याल से मैंने कोई ऐसी चीज तो नहीं किसी को लग रही। आपको लग रहा है क्या? मतलब क्या रिपीट कर दूं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही मतलब? अस्सलाम वालेकुम सर। जी मैं देख लेता हूँ सर, स्क्रीन विजिबल है मेरे पास, तो मैं फिर भी देख लेता हूँ एक बार। ओके ओके। फराज भाई जी, हाथ उठा हुआ है अरसलान का। जी ये सानवी, आप पूछ लें, मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही। मेरे सर, आप पास तो हेडफोन यूज वॉल्यूम्स करें। तो आप ओपन है। जो फिजिकली अवेलेबल है उनसे बात कर रहे हैं। नॉट इवन सीन अ सिंगल स्क्रीनशॉट, और मिस राबिया का माइक अनम्यूट था, और कुछ भी समझ नहीं आया जो आपने पिछले 4-5 मिनट में सारी कन्वर्सेशन की है। व्हाट्सएप ग्रुप चेक करें, सारी अवाम में मैसेज कर रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सॉरी, अब पूछिएगा। सर वो एक मैडम का माइक अनम्यूट था, तो उधर से शोर काफी आ रहा था उन वाली चलिए साइड से। वो सर म्यूट कर दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू। ओके। अच्छा जी, हम से अच्छा जी, यहाँ तक
आज मेरे साथ कुछ ज्यादा मजाक हो रही, नहीं तो कभी इस तरह हुआ नहीं। अच्छा जी, ओके। अच्छा जी, टाइटल हम लोगों का जो भी, अभी अगर आपने नहीं सोचा हुआ क्या नाम रखना है, अभी आप ABC प्रोडक्ट कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, जो भी आप नाम रखते हैं आप यहाँ पर नाम रख लें। लेट सपोज मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ जी T-शर्ट। कुछ भी लिखना चाहें जो आपने कस्टमर के लिए फ्रंट एंड पे विजिबल रखना है कि क्या आपकी प्रोडक्ट का नाम है, इसमें कोई कीवर्ड की जरूरत नहीं। ठीक है, अब यहां पर आ जाती है आपकी डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट। ठीक है, क्या प्रोडक्ट है, क्या फीचर्स हैं, क्या सारा कुछ है। अब पहले ये भी एक बड़ा मुश्किल टास्क होता था कि कंटेंट राइटर से लिखवाना कि यार मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, सारा कुछ। अब शॉपिफाई ने ये देखिएगा, ये आ गया हुआ है एक जनरेट टेक्स्ट। शॉपिफाई ने ये कोई अराउंड 5-6 मंथ्स अगो उसने ये ऐड ऑन किया फीचर कि जिसमें आप जनरेट टेक्स्ट कर सकते हैं। आप नहीं है बहुत ज्यादा अच्छे, लेकिन आपको ये तो पता है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, उसकी उसके फीचर्स क्या हैं, वो किस चीज की बनी हुई है, ठीक है, वो किसके लिए है। लेट सपोज हम बात करते हैं कि जी अगर हम T-शर्ट की बात करें तो इसका मटेरियल क्या है, मेन है, वुमेन है, वी नेक है, राउंड शेप है, ठीक है, हाफ स्लीव है, फुल स्लीव है। आप यहाँ पर लेट सपोज मैं यहाँ पर करता हूँ जी कॉटन, मैंने दिया, मैंने लिखा मेन हाफ स्लीव, ठीक है, एंड कलर ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, चलें लिख लें, ब्लू कलर हो गया। एंड देन हम कर देते हैं जी वी नेक, ठीक है। अब आपने सिंपली जस्ट क्लिक ऑन जनरेट टेक्स्ट, तो आप ये देखें आपके पास डिस्क्रिप्शन लिखी गई, और ये एक ऐसी है जो कि शायद आप अभी सोच रहे होंगे कि पता नहीं इतनी परफेक्ट मैं कैसे लिखूं, ठीक है। अब आपको अगर नहीं भी समझ आ रही, यू जस्ट वांटेड टू चेंज इट, देन आप यहां आप कह रहे हैं नहीं ये मुझे इतनी अपीलिंग नहीं लग रही, आप दोबारा ट्राई अगेन पे क्लिक कर लें। अब ये देखें अभी भी नहीं है आपके लिए विजिबल, आप फिर से ट्राई अगेन करें, ठीक है। अब ये देखिएगा ये आपके पास तीनों की तीनों ऑप्शंस आ रही हैं, विच ऑप्शन इज बेस्ट, आप उसको सिंपली कीप कर लें। आपकी डिस्क्रिप्शन लिखी गई, कोई भी प्रोडक्ट हो आपको एटलीस्ट उसके फीचर्स तो पता होंगे, क्या चीज है, किस लिए है, यूजेज क्या है, आप उसका बताएं, शॉपिफाई आपको डिस्क्रिप्शन लिख देगा, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन के साथ अगर आपको कोई ना कोई इमेज भी अटैच करनी है, आप यहाँ से इंसर्ट इमेज भी कर सकते हैं। लेट सपोज अभी जिस तरह अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे साइज चार्ट मैं यहीं पर ही डिस्क्रिप्शन में दिखा दूं, आप एक छोटी पिक्चर लें, उसको यहाँ पर अटैच कर दें, आप डिस्क्रिप्शन में भी लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग डिस्क्रिप्शन में लगाते हैं, कुछ लोग वेबसाइट पे जेनेरिक एक साइज चार्ट दे देते हैं, ठीक है। अगर आप हर प्रोडक्ट का सेपरेट देना चाहते हैं आप यहाँ पर भी दे सकते हैं। लाइक अगर हम ब्रांड्स की बात करें, सो कमाल उसने एक जेनेरिक दिया हुआ है, एक ही दिया हुआ है, लॉन्ग शर्ट का ये साइज चार्ट है, शॉर्ट शर्ट का ये साइज चार्ट है, ठीक है। कुछ और ब्रांड जिनकी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा होती हैं, शायद उनके लिए वो मैनेज करना साइज चार्ट इंडिविजुअल प्रोडक्ट का बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन यस वो एक जेनेरिक होता है, अब वो उसमें कहीं ना कुछ इंचेस में वेरिएशन होती है, क्योंकि ट्रेंड टू ट्रेंड चेंज होता रहता है, ठीक है। यहां पर आपके पास होता है अब मीडिया, जो आपने कस्टमर को इमेजेस दिखानी है वो आप यहां पर ऐड ऑन करते, ठीक है। अब यहां पर दो तरीके से हो सकती हैं, या तो आप इमेजेस अपलोड करें, या आप अगर ड्रॉप शिपिंग करें आपके पास उसकी एक्सेल फाइल होनी चाहिए, आप थ्रू एक लिंक, जो कि जब भी आप यहां पर एक प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं
उसका लेट सपोज मैं एक इमेज आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। लीजिए ये एक जेनेरिक सा मैंने एक प्रोडक्ट लगा दी। अब ये जैसी मैंने ये प्रोडक्ट लगाई ना, इसके बैक एंड पे शॉपिफाई ने अपने पास सेव करने के लिए उसका एक यूआरएल वो बना रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको अभी यहीं पर ही इसको जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इमेज तो अब एक्सपोर्ट में नहीं आती, उसको कहीं ना कहीं उसने लिंक करना है, तो वो लिंक के थ्रू आपको विजिबल करेगा। ठीक है, यहां तक कोई ऐसी चीज जिसकी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही हो, ना समझ आ रही हो? अच्छा, इट वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। ठीक है, लाइक अगर आप एक प्रोडक्ट शूट लगा रहे हैं तो नॉर्मली वो स्क्वायर में होता है। ठीक है, 1200 बाय 1200 शॉपिफाई या थीम आपकी उसको ऑटोमेटिकली सेट कर लेती है एज पर मोबाइल विजिबिलिटी या सारा कुछ। आप एक ही साइज में रखते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल व्यू के लिए एक अलग इमेज अपलोड करेंगे, आप डेस्कटॉप व्यू के लिए अलग इमेज अपलोड करेंगे। शॉपिफाई इटसेल्फ उसको ऑप्टिमाइज करता है, जिसकी स्क्रीन जितनी है उसको उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेच करना है या एक्सपैंड करना है, वो शॉपिफाई खुद से करता है। ठीक है, अगर आप मॉडल शूट वगैरह की पिक्चर्स लगाते हैं, लाइक अपैरल में अगर आप मॉडल शूट की लगा रहे हैं, तो नॉर्मली उसका जो साइज होता है वो होता है 1600 बाय 2400, मतलब वो वर्टिकल ज्यादा लंबी। ठीक है, ज्यादातर जो इमेजेस लगाई जाती हैं वो स्क्वायर में लगाई जाती है। 1200 बाय 1200 रख लें, कोई मसला नहीं, वही आप फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब नीचे सेक्शन, अभी मैं ये राइट साइड के कॉलम्स को अभी आप मत देखें, अभी मैं आपको तरतीब वाइज यहाँ लिस्ट डाउन बता रहा हूँ, देन आई विल मूव टू दिस। अच्छा जी, अब आ गई इसकी प्राइसिंग। ठीक है, प्राइसिंग में एक आपके पास आ रही है सिंपल प्राइस, एक आ रही है आपके पास कंपेयर एट प्राइस। सिंपल प्राइस आपकी वो होती है जो आपकी सेलिंग प्राइस होती है, जिस पे आपने प्रोडक्ट को सेल करना, कस्टमर को कितने की बेचनी है, ये वो वाली प्राइस है। कंपेयर एट प्राइस क्या होती है? जब आपने डिस्काउंट लगाना होता है, लेट सपोज अब जिस तरह ब्रांड्स पे सेल लगती है अप टू 50% ऑफ, तो वो कंपेयर के पहले इतने की थी, अब इतने की हो गई है। ठीक है, तो देन कंपेयर एट प्राइस यूज की जाती है। हाँ हाँ, वो ऑटोमेटिकली कर लेगा। देखें, अगर आप अमाउंट देते हैं यहाँ पर, लेट सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, यहाँ पर इसकी प्रोडक्ट की प्राइस लिख देता हूँ 790, यहाँ पर कर देता हूँ नेक्स्ट पे आके 1500। अब वो इस पे कितनी परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली वो उसको कैलकुलेट कर लेगा। आपने यहाँ पर अब परसेंटेज नहीं दी, वो ऑटोमेटिकली वो निकाल लेगा कि इसकी क्या परसेंटेज बनती है। ठीक है, देखें ऐड का अभी यहाँ पर, हाँ हाँ, तो जो आप कंपेयर प्राइस डाल रहे हैं वो बेसिकली व्यू के लिए। ये मैं आपको एक मिनट वो देखें, वो ना आपकी थीम के अकॉर्डिंगली, ये मैंने जितनी अभी जो छोटी सी चीजें लगाई हैं, मैंने उतने हिस्से को सिर्फ सेव किया, मैंने कुछ नया सेव अभी। ये देखें कितने सारे कॉलम्स ऐसे थे जो ब्लैंक है। शॉपिफाई में एक चीज है, आप सिर्फ उसका टाइटल, सिर्फ नाम लिख के भी आप उसको सेव कर लें, वो उतनी भी चीजें सेव कर लेगा। वो आपको ये नहीं कहेगा कि ये बाकी चीजें भी जब तक फिल नहीं करोगे तब तक आप सेव नहीं कर सकते। ठीक है, लेट सपोज आप एक काम करें, आप उस पर चाहते हैं कि यार प्रोडक्ट को क्रिएट मैं कर दूं, एक भाई ने ग्राफिक डिजाइनिंग पे या उन्होंने इमेजेस किसी और के पास है, आप कहते हैं इमेजेस वो लगाता रहेगा, बाकी चीजें मैं कर सकता हूँ। आप उतनी चीजें क्रिएट करके आप प्रोडक्ट को सेव करते हैं, वो ओपन करके उसमें इमेजेस लगा सकते हैं। जी जी, नहीं नहीं नहीं, उसने विजिबिलिटी आपकी वही रखनी है जो आप यहाँ पर अपलोड करते हैं, बस सिर्फ वो ऑप्टिमाइज करेगा स्क्रीन टू स्क्रीन। बिल्कुल, हाँ। ठीक है, लेकिन जो इमेज आप करते हैं उसकी ब्राइटनेस और वो चीजें वो नहीं छेड़, हाँ, वो एज इट इज उसको। ठीक है,
लेट्स सपोज आप इस प्रोडक्ट को व्यू करना चाह रहे हैं, जितना मैंने किया, जिस तरह अभी भाई कह रहे थे कि जी ये इसकी विजिबिलिटी क्या होगी, तो ये देखें, ये सेलिंग प्राइस जो कितने की थी और अब कितने की हो चुकी है। ठीक है, अब ये सोल्ड आउट क्यों लिखा है, क्योंकि अभी तक हमने उस इन्वेंट्री के सेक्शन में कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ये सिंपली ये प्रीव्यू का बटन आ रहा है जी जी, कि ये आपको कस्टमर के लिए विजिबिलिटी कैसी हो। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं। अब लेट सपोज अगर तो आप सोल प्रोप्राइटर हैं या आप ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हैं, आपको पता होगा कि मेरी इसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या, फॉर रिजल्ट ओरिएंटेशन नो, आप नहीं कॉस्ट पर आइटम यहां पर विजिबल करना चाहते, आप नहीं चाहते। लेकिन ये जो कॉस्ट पर आइटम आप ऐड ऑन करते हैं, ये कस्टमर के लिए कहीं पे भी किसी भी एंड पे विजिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि डेफिनेटली एक कॉस्ट जो है वो स्पेसिफिकली आपका एंड है। कि आपको अगर प्रॉफिट कैलकुलेशन शॉपिफाई के थ्रू चाहिए कि मुझे कितनी सेल करने पे कितना प्रॉफिट हुआ, तो डेफिनेटली जब तक आप उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स नहीं बताएंगे, तब तक वो ना आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की रिपोर्ट बना सकता है, ना वो आपको बना सकता है कि कितनी प्रोडक्ट की आपके पास इन्वेंट्री अवेलेबिलिटी। कॉस्ट प्राइस उसकी क्या है, सेलिंग प्राइस तो आ रही होगी क्योंकि सेलिंग प्राइस आपने दी हुई है। ठीक है, अगर तो आप कॉस्ट पर आइटम नहीं लिखते तो कोई मसला नहीं होगा। आप चाहते हैं कि नहीं जी मैं इसको विजिबल, जो बाकी भी अगर मेरे एम्प्लॉयज हैं तो मैं उनको नहीं दिखाना चाह रहा कि ये प्रोडक्ट मुझे कितने की कॉस्ट करनी है। यार देखें, अगर तो आप सोल प्रोप्राइटर हैं, आप खुद ही अपना बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, तो देन आपको अपना वर्कलोड बढ़ाने की जरूरत नहीं है कि आप सेपरेटली एक अपनी रिपोर्ट्स मेंटेन कर रहे हो कि मेरी मुझे कितने की कॉस्ट हुई और मैंने कितने की बेची। हो सकता है कि आपने लेट सपोज पहले एक प्रोडक्ट को लगाया था 1000 रुपीज का, इसी प्रोडक्ट को, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको रिजल्ट्स आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली नहीं आए बट आए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 5 ऑर्डर्स भेजे 1000 के अकॉर्डिंगली, अब आपकी सेलिंग प्राइस ही 5000 होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी के वाइस वर्सा, आपने कॉस्ट पर आइटम यहां पर नहीं लिखी हुई, ठीक है, आप इसकी प्राइस रिवाइज कर देते हैं और अब आप इसकी रख देते हैं 600, अब आपके 50 ऑर्डर्स आ गए। क्या आपको पता है कि आपने एक्चुअली कितनी प्रोडक्ट या कितने वैल्यू का आपको प्रॉफिट हुआ? नो, जब तक कि आप वहां पर ये नहीं करेंगे, आपके पास सेलिंग प्राइस आ रही है लेकिन आपके पास कॉस्ट प्राइस नहीं है। अब आपको पहले वर्किंग करनी पड़ेगी, अच्छा मैंने कितनी वैल्यू पे कितने ऑर्डर्स 1000 रुपए में बेचे, कितने ऑर्डर्स आपने 600 रुपए में बेचे। ठीक है ना, जिस तरह डिस्काउंट्स रिवर्ट होते हैं, देन आपको नहीं पता चलेगा। तो बेहतर यह है, अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो बेहतर यह है कि आप अपनी यहां पर कॉस्ट पर आइटम लिख लें, ताकि शॉपिफाई आपको क्लियर विजिबिलिटी दे सके कि आपको प्रोडक्ट में कितना फायदा हुआ या आपकी उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। लेट सपोज मैं इसकी यहां पर कॉस्ट लिखता हूं जी 300 रुपीज, तो आप देखिए वो इस प्रोडक्ट की प्राइस के अकॉर्डिंगली नहीं मुझे प्रॉफिट बता रहा। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस यहां पर कौन सी है? 79। ठीक है, अगर मैं यहां पर 1500 कर लूंगा तो अब आप देखें मेरा प्रॉफिट चेंज हो गया। वो इस वैल्यू पे कोई काम नहीं करता। ठीक है, उसका सिर्फ और सिर्फ मैटर ये करता है कि आप बेच कितने की रहे हैं और आपको पढ़ कितने की रही। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको परसेंटेज भी बता रहा है कि कितने परसेंट इसमें आपका मार्जिन है। ठीक हो गया, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? देखिए मार्जिन जो है बेसिकली ये वो चीज है कि आपको 300 रुपए वाली चीज आप 790 रुपए की बेच रहे हैं। दैट मीन्स आपको जो प्रॉफिट हो रहा है 490 रुपीज, वो जी 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 जी, जो सोर्सिंग प्राइस, हाँ वो ऑटोमेटिकली करेगा। वो देखें मैं यहां पर जैसे इसको खत्म करता हूँ, ये बाकी चीजें ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएंगी। वो सारी की सारी जो कलेक्शन जो वर्किंग कर रहा है वो इस अमाउंट के अकॉर्डिंगली कर रहा है नीचे, कि मेरा प्रॉफिट इसमें कितना है
और मेरा मार्जिन कितने परसेंट है। ठीक है, अब यहां पर SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट, स्टॉक कीपिंग यूनिट हम किस लिए रखते हैं? देखिए आपके पास अगर 50 प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास एक ऑर्डर आता है, आपने उसको कोई स्टॉक कीपिंग यूनिट या कोई निशानी नहीं दी हुई, तो क्या जिससे आपने पैकिंग करवानी है उसे पता होगा कि किस चीज का ऑर्डर आया? नो। कहीं ना कहीं कोई तो आपको निशानी देनी है उसको। आप स्टाइल आईडी रख दें, 1 2 3 4 5 कुछ कोडिंग दे दें, किसी ना किसी चीज के बिहाफ पे आप उसको ये सेग्रीगेशन करेंगे। नहीं तो हर एक को सिर्फ शॉपिफाई ओपन करना पड़ेगा कि इस ऑर्डर में कौन सी प्रोडक्ट है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब लेट्स सपोज हम टी शर्ट की बात कर रहे हैं। अब इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूं कि एक टी शर्ट में 5 साइजेस हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल। आपके पास एक ऑर्डर आता है, आप उसका पेपर निकालते हैं, उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये लिखा हुआ टी शर्ट का ऑर्डर है। क्या जिसने डिस्पैच करना है वो ये जज कर सकता है कि किस साइज वाला इसको मैंने डिस्पैच करना है? नो। ठीक है, तो अभी मैं इसको फॉर द टाइम बिंग वैसे ही ब्लैंक छोड़ रहा हूं आप लोगों को, अभी 2 मिनट में आपको बताता हूं। ठीक है, यहां पर हम नीचे आते हैं और हम यहां पर ये देख रहे हैं आप, ये वेरिएंट्स का टैब आ रहा है, ऐड ऑप्शंस लाइक साइज और कलर। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करता हूं और मैं कहता हूं जी, जिस तरह अभी मैं आपसे बात कर रहा था, मैंने साइजेस क्रिएट किए और मैं यहां पर कुछ साइजेस रख देते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, ये मैंने कुछ साइज क्रिएट कर दिया। अब आप देखें वो जो मेरी विजिबिलिटी है वो कुछ इस तरीके कार की होगी। इसमें अगर मैं साइज लेवल पे प्राइसिंग चेंज भी करना चाहूँ, मैं चेंज कर सकता हूँ कि लाइक स्मॉल अगर मैं 790 का दे रहा हूँ, मुझे लार्ज अगर कॉस्टली पड़ रहा है, मैं उसकी प्राइस भी चेंज कर सकता हूँ। कुछ ब्रांड्स एक बेस्ट प्रैक्टिस ये रखते हैं, मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स, कि उन्होंने पूरी एक आर्टिकल की एक ही प्राइस रखी होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, लाइक अगर हम मिनी माइनर्स की बात करते हैं तो उनके साइज स्टार्ट होते हैं न्यू बॉर्न से लेके अप टू 16 ईयर्स तक। अब देखें एक न्यू बॉर्न बेबी के कपड़ों पे जितना फैब्रिक यूज होना है, क्या वो 16 ईयर्स के बच्चे पे उतना ही यूज होगा? नो। डेफिनेटली उसकी कॉस्ट भी ऊपर जाएगी, हर एक चीज ऊपर जाएगी, तो उन्होंने साइज लेवल पे प्राइसिंग रखी होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम कोई इसी इसी कंपैरिजन में अगर हम रखते हैं वुमेन अपैरल की बात करें, तो 95% जो ब्रांड्स हैं वो एक ही प्राइस रखते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज की। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। किसी की वेट थोड़ी सी ज्यादा होती है, किसी की वेस्ट थोड़ी सी ज्यादा होती है, किसी की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन वो इतना बहुत एक्स्ट्रा ह्यूज मार्जिन नहीं होता जिसमें वो एक जेनेरिक एक टेंटेटिव कॉस्ट प्राइस मैनेज कर लेते। ठीक है, अब ये आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आपने उसकी प्राइसिंग एक जैसी रखनी है या डिफरेंट करनी है। ठीक है, अब यहां पर देखें सब कुछ हो गया। अब मैं चाह रहा हूं कि अब मैंने यहां पर सिर्फ लिखा, ऑल्दो अब ये इस पे ना जाइएगा कि मैंने ऊपर टी शर्ट लिखा हुआ और नीचे मैंने परफ्यूम की इमेज लगाई हुई है, ये एक कोई सी भी एक इमेज है। ठीक है, आप एज्यूम कर लें आपके पास एक ही टी शर्ट में 4 कलर्स हैं, आप चारों के चारों कलर्स भी एक जगह पर भी विजिबल करना चाह रहे हैं। उसे क्या करेंगे हम दोबारा वेरिएंट्स पे आ जाएंगे। ये देखिएगा ये एक ऑप्शन आ गई, ऐड अदर ऑप्शन। अब मैं यहां पर कर लेता हूं जी कलर लेवल पे। ठीक है, अब मैं यहां पर लिख देता हूं एक ब्लैक, एक वाइट, एक ब्लू, जितने कलर्स में ऐड ऑन करना चाहूँ मैं उतने वेरिएंट्स यहां पर ऐड ऑन कर सकता। ठीक हो गया? मैंने जैसे ही, अब आप ये देखिएगा यहां पर, अभी आप देखें यहां पर मेरे पास सारे के सारे ऑटोमेटिकली क्रिएट होना शुरू हो गए। ठीक है, जितने मैंने कलर्स लिखे मैं, अब आप ये देखें यहां पर आपके पास ब्लू आ रहा है, मैं यहां पर ब्लू को डिलीट करता हूं, मेरे पास यहां नीचे से ब्लू
कम हो गया। जितने कलर्स आप ऐड ऑन करना चाहें आप उसको डन करें, आप यहां से उसको सेव कर लें। आप लगा सकते हैं, ये देखिएगा ये आपके पास ऑप्शन आ रही है, ठीक है। अगर आप आर्टिकल लेवल पे, साइज लेवल पे भी इमेज ऐड ऑन करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। देखिए जब वो कस्टमर एक साइज सिलेक्शन, फ्रंट एंड पे जो विजिबिलिटी होती है वो इसके बिहाफ पे होती है। अभी मैं आपका वो कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूँ, मैं आपका बिल्कुल पॉइंट समझ गया, मैं अभी आपका कंफ्यूजन ये दूर कर देता हूँ। अच्छा जी, यहां पर अब लेट सपोज आप इसकी कोई सॉर्टिंग भी करना चाहें, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके साइजेस किस तरह आप लेके जाना चाह रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर पे या डिसेंडिंग ऑर्डर पे। अगर हम पेंट्स की बात करते हैं उसमें वेस्ट होती है 30, 32, 34, 36, 38। इसी तरह शूज में भी साइजेस होते हैं, उसमें आप जिस तरह सॉर्टिंग करना चाहें वो ये आपकी मर्जी है कि आपने बड़े साइज को फ्रंट पे रखना है या छोटे साइज को सबसे पहले रखना है, ठीक है। अब यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मैं आ जाता हूं जी ये SKU लेवल पे। फर्ज करें मैं ये सब कुछ, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? ओके, मैं ये सारे वेरिएंट्स जो हैं मैं इनको अगर डिलीट कर दूं, ये ले, ये मैंने डिलीट कर दिया और मैंने इसको ये भी डिलीट कर दिया। अब देखिए मेरे पास दोबारा से सिर्फ SKUs और बारकोड रहे। जितनी चेंजिंग्स आप करना चाहिए, जब तक आप इसको सेव पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपकी सारी चेंजिंग इसको एक्चुअल वो वेबसाइट पे अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। सॉरी, ये ऊपर ये देखें, ये ऊपर भी आ रहा है, ये देख रहे हैं ऊपर डिस्कार्ड और ये सेव। यार इसको थोड़ा सा वो स्क्रीन सेट थोड़ा सा पीछे कर लें। चलें, ये जहां आप ऊपर डिस्कार्ड का बटन देख रहे हैं ना, ये इसके साथ ये सेव का बटन, ठीक हो गया। यहां पर मैं लेट सपोज मैं यहां पर एक लिख देता हूं 1 2 3 4 5। एक मैंने ये एक निशानी रख दी स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये मैंने रख दिया कि जी ये इसका कोड होगा इस प्रोडक्ट का जो कि मैं क्रिएट कर रहा हूं। बार कोड में मैंने इसका रख दिया स्टाइल टी शर्ट, एक जो भी आप नाम देना चाहें T-001, मतलब ये मेरा पहला स्टाइल, ठीक है। मैंने इसको कर दिया सेव। अब ये देखें वो कह रहा है कि वेरिएंट्स विद ऑप्शंस कलर एंड साइज विल बी डिलीटेड, दिस कांट बी अनडन। मैं कहता हूँ ओके सेव कर दो, ठीक है। अब ये मेरी प्रोडक्ट सेव होगी, कोई वेरिएंट नहीं है, कुछ नहीं है। मैं वेरिएंट को फिर से एक बार ऐड करता हूं, मैंने कर दिया जी इसका स्मॉल स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज। अब मैंने साइज क्रिएट करके मैंने इसको फिर से सेव कर दिया। अब देखिएगा मैंने सिर्फ SKU कितने दिए थे, सिर्फ एक, ऐसे ही है। और मैंने आपको कहा SKU रिपीट नहीं हो सकता। तो आप देखें शॉपिफाई ने क्या वर्किंग की, उसने वेरी नेक्स्ट 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 जितने मैंने साइज क्रिएट किए फर्स्ट को 1 2 3 4 5 डिक्लेयर कर दिया जो कि हमने रखा था। नेक्स्ट पे आप देखें 1 2 3 4 6 कर दिया उसने, क्योंकि मैंने आपको बताया स्टॉक कीपिंग यूनिट जो है वो एक ही निशानी वो डिफरेंट साइजेस पे नहीं लग सकती, वो शॉपिफाई ने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया। लेकिन अगर हम बात करते हैं बार कोड्स की, यहां से हम सिलेक्शन करते हैं और यहां से हम आ जाते हैं एडिट बार कोड्स पे। अब आप देखिए उसने बार कोड्स नहीं चेंज किए या बार कोड्स नहीं लगाए, क्यों?
क्योंकि साइज लेवल पे उसको स्टाइल आईडी तो सेम ही आप रख सकते हैं ना। मतलब एक कलर है ब्लैक कलर की टी शर्ट, उसमें चाहे 4 स्टाइल्स हो, 4 साइजेस हो, स्मॉल मीडियम लार्ज, लेकिन उसका स्टाइल आईडी तो आप एक ही रखेंगे ना कि यार ये मेरी ब्लैक टी शर्ट है या टी शर्ट 001 है या इस रैक में रखी हुई है। ठीक है, इसको अगर आप कॉपी करके सारों पे पेस्ट भी करना चाहें आप कर सकते हैं। टैब टैब के साथ आप नेक्स्ट नेक्स्ट सेल पे जाते रहते हैं। ठीक है, ये आपने डन कर दिया और ये इसको मैंने सेव कर दिया। यहां तक भी चीजें क्लियर होगी। अब बात आती है, ये आप देख रहे हैं नीचे सर्च इंजन लिस्टिंग, जो भी हमारा ये टाइटल होता है, ये वाला टाइटल, जो भी हम पहला उसका नाम रखते हैं, उसके बिहाफ पे आपका ये एक यूआरएल क्रिएट हो जाता है, जो कि आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी के लिए वेबसाइट पे मैनेज होता है। कि व्हेन अ कस्टमर क्लिक ऑन अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, तो ऊपर जो यूआरएल आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा, जो कि यहां पर है। जी, तो आपने लैंडिंग कहां पर करवानी है, उसके लिए आप ये वाला यूआरएल यूज कर रहे हैं। जी, स्पेसिफिक उसी प्रोडक्ट पे यू लैंड हो, बजाय इसके कि पूरी वेबसाइट पे आए और उसमें आपके अगर 1000 प्रोडक्ट्स हैं, उसमें वो ढूंढ रहा हो कि यार वो मेरी वाली प्रोडक्ट कौन सी है। जी, आपने देखा होगा अगर आप YouTube का किसी के साथ लिंक शेयर करते हैं, कि कोई अगर आपने कोई वीडियो अपलोड किया या किसी को आपने शेयर करना है, उसका ऊपर जो वो प्रीव्यू आ रहा होता है कि ये क्या चीज है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक व्हाट्सएप खोलता हूँ और मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कि चलिए इधर एक खोलते हैं और मैं यहाँ पर कर लेता हूँ जी beyondEast.com। अब यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, लेकिन अब मैं आता हूँ यूआरएल पे, यहाँ पर अपनी मतलब गूगल पे, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ beyondEast.com। ठीक है, अब ये मेरे पास ओपन हो गया। अब मैंने इस यूआरएल को कॉपी किया, अब मैं दोबारा अगर यहां पर पेस्ट करता हूं तो इधर आना शुरू हो जाती हैं डिस्क्रिप्शंस। ठीक है ना, कि ये क्या चीज है, वो ऊपर टाइटल सा आने लग जाता है मेटा डिस्क्रिप्शन का, कि ये क्या चीज है। ये सारी की सारी चीजें मैनेज जो होती हैं वो होती हैं थ्रू दिस, ये जो आपकी लिस्टिंग थी, ये जो आपका लिंक था, इस पे आप क्या दे रहे हैं, इसको अगर आपने एडिट करना है, आपने ऊपर जो भी डिस्क्रिप्शन लिखी, आपने जो टाइटल दिया उसने बाय डिफॉल्ट ये लिख दिया मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए। जब आप लिंक शेयर करेंगे तो ये वहां पर लिखा आ रहा होगा। जरूरी नहीं है कि अगर आपने जो ऊपर टाइटल दिया हुआ है वो आप डिस्क्रिप्शन में भी दें, लेकिन नॉर्मली लोग यही करते हैं, आपको डबल डबल कंटेंट लिखना नहीं पड़ता। जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप एडिट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका होता है बेसिकली जब आपने एसईओ करनी होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप चाहते हैं कि जी मैं कुछ ऐसे कीवर्ड्स अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन करूं जिसके थ्रू जैसे ही कोई बंदा उस कीवर्ड पे काम करे तो मेरी प्रोडक्ट की भी विजिबिलिटी हो जाए। देन हम यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली डिस्क्रिप्शन लिखना शुरू कर देते। तो फिर आपको जरूरत नहीं है, आप इस टाइम पे आपको एसईओ की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी जब प्रोडक्ट फ्रीक्वेंटली ओपन हो रही होती है और उसकी चीजें होती हैं, तो फेसबुक के एल्गोरिथम में और गूगल में ऑटोमेटिकली रैंकिंग हो रही होगी। ठीक है, यहां पर अगर आप हैंडल भी चेंज करना चाहें, मैं इसको अभी एज इट इज रहने देता हूं। यहां पर मैं इसका नाम कर देता हूं जी ब्लैक टी शर्ट। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया। अब आप देखें मेरा टाइटल तो चेंज हो गया, लेकिन अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां मेरा हैंडल नहीं चेंज हुआ।
आपका हैंडल तब क्रिएट होता है, जो आपका ऊपर का लिंक होता है, जो आप उसको टाइटल में पहला नाम दे दें, ABC प्रोडक्ट, XYZ प्रोडक्ट, जो आप नाम देते हैं। अगर आपको उसको चेंज करना है तो आपको एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखेंगे मेरे पास आ गया ब्लैक टी शर्ट। अब वो बता रहा है कि ये एक रीडायरेक्टर अब लग जाएगा, कि जो भी पहले जो अगर URL जो लगा हुआ था उस पर भी अगर कोई कस्टमर बैठा हुआ है तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा ब्लैक टी शर्ट पे, क्योंकि टी शर्ट तो बहुत सारी हो सकती है। लेकिन आप देखिए उससे पहले वाली जितनी चीजें हैं, ये वाला हिस्सा, इसको आप एडिट नहीं कर सकते। जब आप अपनी डोमेन लगाएंगे तो यहां पर आपकी डोमेन आ जाएगी। ठीक है, इस हिस्से में अभी जो ऊपर जो मेरा ये स्टोर बना हुआ है, उसका एक जो शॉपिफाई ने URL क्रिएट किया, ये वो URL लगा हुआ। ठीक है, उसके बाद आ रहा है ये प्रोडक्ट्स के सेक्शन में है। जब हम किसी कलेक्शन में जब आगे जाएंगे, जब कलेक्शन बनाएंगे, तो देन आपकी कलेक्शंस की भी विजिबिलिटी ओपन हो जाएगी। ठीक हो गया, समझ आ गई? किसी का कोई सवाल नहीं है? ओके, अच्छा जी, अब हम इसको कर देते हैं सेव। अब हम आ जाते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, जो ये हमारा राइट साइड पर। अब ये देखें, ये स्टेटस एक्टिव और ड्राफ्ट। एक्टिव का मतलब ये होता है कि जब आपने किसी प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पे विजिबल करना है फॉर कस्टमर्स, तो आप इस प्रोडक्ट को एक्टिव कर देते हैं। ठीक है, मैंने पहले एक बात की थी कि लेट्स सपोज आप कंटेंट वगैरह लिख रहे हैं, इमेजेस किसी और भाई ने ऐड ऑन करनी है, तो जब तक इमेजेस ऐड ऑन नहीं हुई, क्या उसको प्रोडक्ट को वेबसाइट पे विजिबल होना चाहिए? नो, जब तक उसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं है। ठीक है, तब तक हम उसका स्टेटस कर देते होते हैं ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब यह है कि आपके सिस्टम में बैकएंड पे तो वो प्रोडक्ट क्रिएट रहेगी, लेकिन वो कस्टमर्स के लिए भी रेडी फॉर सेल नहीं है, कस्टमर को वो प्रोडक्ट नजर नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा जी, अब यहां पर आ जाते हैं ये पब्लिशिंग सेल्स चैनल्स। ठीक है, आपके सेल्स चैनल्स होते हैं नॉर्मली, जब आप फेसबुक भी बिजनेस अकाउंट वगैरह इसके साथ अटैच करेंगे, तो यहां पर एक फेसबुक का भी चैनल एडअप हो जाएगा। ठीक है, अब वो आपसे पूछेगा, यहां पर हम सेल्स चैनल पे विजिबिलिटी करते हैं कि मुझे इस प्रोडक्ट को, लेट्स सपोज आपकी प्रोडक्ट बहुत सारी अच्छी चल रही थी, अब कुछ ऐसी प्रोडक्ट है जिसका एक एक साइज रह गया, अब आपको उसकी मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। आप कहते हैं यार ये फेसबुक पे ना नजर आए, वैसे ही ऑनलाइन पे हो गया, अब ये एक दो पीसेज ही रह गए, इसकी मैं स्पेसिफिकली मार्केटिंग नहीं करना चाह रहा, आप उसको फेसबुक से रिमूव कर दीजिएगा। अब कैसे करेंगे, मैं आपको इसकी एक रियल एग्जांपल दिखा देता हूँ। एक स्टोर पे मैंने एक स्टोर बनाया हुआ है, मैं आपको उस पे, चूंकि इस पे अभी फेसबुक अटैच नहीं है ना, तो आपको मैं एक जिस पे फेसबुक अटैच है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। इंटरनेट थोड़ा सा डिस्टर्ब होना शुरू हो गया, चलिए ये जब तक ओपन होता है हम तब तक आ गए। अच्छा जी, अब ये आ जाती हैं हमारी मार्केट्स। आपने इस प्रोडक्ट को सिर्फ, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कार्टून कैरेक्टर्स की प्रोडक्ट्स होती हैं, लाइक आपने टी शर्ट पे प्रिंट किया हुआ टॉम एंड जेरी या वो, आप उसको इंटरनेशनली मार्केट नहीं कर सकते। क्यों? आपके ऊपर जब तक आपने उसका कॉपीराइट नहीं लिया होगा। ठीक है, उसके लिए हम पाकिस्तान में सिर्फ रखते हैं, उसको विजिबिलिटी नहीं करते इंटरनेशनली। ठीक है, फिर आ जाती हैं प्रोडक्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है। अब ये उसने एक सजेशंस दी किस बिहाफ पे, जिस हिसाब से मैंने उसका नाम रखा और डिस्क्रिप्शन दी। शॉपिफाई ने ये एक मुझे सजेशंस दे दी कि यार ये एक प्रोडक्ट कैटेगरी एक क्लोथिंग की लग रही है मुझे, आप अगर इसको एक्सेप्ट सजेशन करते हैं तो ठीक, नहीं तो आप इसको क्रॉस भी कर सकते हैं, इट्स इफ इट्स समथिंग एल्स। ठीक है,
इस प्रोडक्ट कैटेगरी का भी कोई बहुत ज्यादा कोई अभी तक आपका लिंक नहीं होता, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ दें कोई मसला नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है प्रोडक्ट की टाइप, ये किस तरह की प्रोडक्ट है, क्या चीज है। अगर आप यहां पर भी जी यार देखें, एक है लेट सपोज ऊपर आपने लिखा दिया जी प्रोडक्ट टाइप, जो कैटेगरी है वो है क्लोथिंग, नीचे आपने टाइप लिख दिया कि ये स्टिच है या अनस्टिच है, ये टाइप होगी, ठीक है। ईस्टर्न है या वेस्टर्न है, टाइप होगी, ठीक है। नीचे आ जाते हैं वेंडर, अगर आप मल्टीपल ड्रॉप शिपर्स के साथ काम कर रहे हैं, आपकी अपनी प्रोडक्ट्स नहीं है, आपने डिफरेंट ड्रॉप शिपर्स की लगाए हुए हैं, तो आपको पता तो लगे जब एक ऑर्डर प्लेस हो रहा है तो ये किस वेबसाइट या किस वेंडर को ऑर्डर प्लेस करना है। अगर आप अपनी भी प्रोडक्ट बनवा रहे हैं तो जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही बंदे से ले रहे होंगे, डिफरेंट से भी ले सकते हैं। तो यहां पर ये वैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। लेकिन आप इसके बिहाफ पे अपनी कलेक्शंस भी बना सकते हैं, कल जब हम कलेक्शंस का लेक्चर करेंगे उसमें आपकी ये इन चीजों की क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। देन आ गया इसको किस किस कलेक्शन में विजिबल करना है, ये कलेक्शंस क्यों बनती हैं। जब आपने अगर लेट सपोज एक प्रोडक्ट की आप मार्केट नहीं कर रहे, आप एक पूरी एक रेंज की मार्केट करना चाह रहे हैं कि लाइक जितनी भी मेरी टी शर्ट्स हैं, वो पोलो हैं, वो क्रू नेक हैं, वो जितने भी कलर्स हैं, अगर आप एक प्रोडक्ट पे लगाएंगे सिंगल इमेज ऐड, तो वो तो आपको एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे राउट करवाएगा। अगर आपको ब्लैक टी शर्ट पसंद है, जरूरी नहीं है मेरे पास हो सकता है 4 ब्लैक हो, मुझे कोई और कलर चाहिए हो, तो हम उस पे चलाते हैं एक कलेक्शन पे लैंडिंग करवाते हैं कि जिसमें हर कलर की विजिबिलिटी आ रही है। तो वो कलेक्शंस बेसिकली बैकएंड पे हमें कहाँ क्रिएट करनी है, हम शॉपिफाई पे क्रिएट करते हैं, जिससे आपको नाम से भी पता चल रहा है कलेक्शन का मतलब है जिसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो, ठीक है। लाइक मैं एक आपको यहां पर आप ये देखेंगे, अब ये रेडी टू वेयर पे मैं अगर क्लिक करता हूं तो आप ये ऊपर देख रहे हैं, यहां पर ये मेरे पास कलेक्शन एक लगी हुई है, ये देखिएगा जो यूआरएल जो हैंडल की मैं आपसे बात कर रहा था वो ऊपर आ रहा है, वहां पर अब प्रोडक्ट नहीं आ रहा, वहां पर अभी कलेक्शंस आ रहा है, कि दैट मींस कि इसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ये मेन्यूज नहीं, ये आपको बनाने पड़ते हैं, मैं आपको सर ये बताऊंगा, आप पूरी वेबसाइट खुद से बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब लेट सपोज मैं एक प्रोडक्ट पे क्लिक कर लेता हूं, अब आप देखें अब मेरा जो ऊपर यूआरएल है वो प्रोडक्ट पे चला गया, वो कलेक्शन वाला नहीं है। अब आपको समझ आ गई वो जो हैंडल मैं आपको दिखा रहा था वो कहां पर लिंक होता है, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को समझ ना आई हो सर? बिल्कुल बिल्कुल, आप जब कलेक्शंस करेंगे आपकी बहुत सारी अगर किसी की कोई कंफ्यूजन है वो दूर होंगी, लेकिन ये इसमें अगर मैं आपको इतना टाइम दे रहा हूं, ये आपका सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है प्रोडक्ट्स, जब आपने मल्टीपल इसकी क्रिएशंस करते रहने, हर चीज आपकी पूरी वेबसाइट इससे बिलोंग करती है, ठीक है जी। नीचे आगे आप कलेक्शंस बनाते हैं, टैग्स की बेस पे बना सकते हैं, आप प्राइसिंग की बेस पे बना सकते हैं, ठीक है। आप वेंडर्स की बेस पे बना सकते हैं, ये जितनी भी चीजें हैं इसकी बेस पे आप प्रोडक्ट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं ना, ये प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि आपने अपनी वेबसाइट पे इसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कहां कहां विजिबल करना है। लेट सपोज आपने कुछ वेबसाइट्स पे देखा होगा एवरीथिंग अंडर 999, अब उसमें उसने प्रोडक्ट्स नहीं चूज की होती, उसमें वो कलेक्शंस क्रिएट करते हुए ये लगा देता है कि जिस जिसकी भी प्राइस लेस देन 1000 है वो सारी की सारी यहाँ पर शो हो जाएगी, आपकी कलेक्शन बन जाती है। जैसे ही किसी की आप प्राइस बढ़ाएंगे वो मोर देन 1000 होगी, आपकी वो उस कलेक्शन में से वो प्रोडक्ट निकल जाएगी। अगर आपने मैनुअल एडअप की होती तो आपके लिए तो बड़ा मसला था कि आप हर दफा उस प्रोडक्ट को कभी ऐड करते कभी माइनस करते, कोई नई आ रही है, कुछ अगर स्किप हो गई है, कोई रह गई है, वो प्रोडक्ट की विजिबिलिटी ना होती। तो ये जितनी भी ये प्रोडक्ट कैटेगरीज, प्रोडक्ट टाइप्स, प्रोडक्ट वेंडर्स, कलेक्शंस, टैग्स, ये जितनी चीजें होती हैं
ये सारी की सारी आपकी प्रोडक्ट को, स्क्रीन इज स्टक, अच्छा यार अभी ठीक हो जाती है, सॉरी। अच्छा जी, ये आपकी प्रोडक्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए बेसिकली यूज होता है। अगर आपको सिंगल प्रोडक्ट की वेबसाइट रखनी है तो आप बेशक यहाँ पर सारों को ब्लैंक छोड़ दें, कोई मसला नहीं। या टैग्स आपके फिल्टर के तौर पे भी काम कर लेता है, ठीक है, लाइक साइजेस वाइज अगर आप फिल्टर करना चाह रहे हैं वेबसाइट पे उस पर कलर्स के लेवल पे आप लगा सकते हैं। आपको लक्ष्य देखिए, आपकी ना सबसे ज्यादा जो मार्केटिंग होती है, आपकी जो सबसे ज्यादा मार्केटिंग होती है ना, वो होती ही प्रोडक्ट बेस्ड या कलेक्शन बेस्ड है। और जिसको जो अच्छी चीज लग गई है ना, उसके बाद उसको टैग्स, कस्टमर का टैग्स के साथ कोई लेना देना नहीं। कस्टमर को टैग्स की कब जरूरत पड़ती है, जब उसकी रिक्वायर्ड चीज उसे ढूंढनी होती है, ठीक है। लेट सपोज आप एक वेबसाइट पे जाते हैं, आप अभी प्रोडक्ट चूज करना चाह रहे हैं, आपको चाहिए अनस्टिच प्रोडक्ट, आपको नहीं पता ये पूरी वेबसाइट में अनस्टिच कौन सी है। देन आप अनस्टिच को जब सर्च करते हैं तो जितनी भी वो प्रोडक्ट सर्च होती हैं वो सारी की सारी टैग्स बेस्ड या प्रोडक्ट नेचर बेस्ड पे लिंक होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप टारगेट ही, आप कस्टमर को लैंड ही अनस्टिच पे करवा रहे हैं थ्रू योर मार्केटिंग, तो देन मेरे ख्याल से कस्टमर को नहीं जरूरत होती। जी 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 जी, टैग्स बेस पे और कलेक्शन बेस पे, हाँ ठीक है। मतलब आपने प्रोडक्ट को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ये यहाँ पे आप किसी भी बिहाफ पे कर सकते हैं। आप कहते हैं जी, आपको लगता है कि एक वेंडर की आपने एक नीश रखी हुई है, आपने उधर कर लिया जी हर्बल प्रोडक्ट्स, वो आपने उस पर वेंडर रख लिया कि ये वेंडर सिर्फ हर्बल प्रोडक्ट्स का, ये इसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर विजिबल हो जाए, वो यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। सर आप 50 लगा लें, कोई मसला नहीं, आपको चीजें पता होनी चाहिए, चाहे आप एक प्रोडक्ट लगाते हैं, पता होंगी ना, तो कल को अगर आप बिजनेस को एक्सपैंड भी करते हैं, चीजें मजीद ऐड ऑन करते हैं, यार आपको जब, अगर आपको कोई पैसा नहीं लगाना पड़ रहा, आपको चाहे 50 चीजें ऑनबोर्ड, क्या 100 चीजें ऑनबोर्ड करनी पड़े, आपको कोई मसला नहीं होगा। यार बेसिकली ना पॉइंट ऑफ सेल जो होता है, ये एक होता है कि बिलिंग पंच के लिए, अगर आप उसकी सेल्स पंच करना चाह रहे हैं तो शॉपिफाई एक आपको खुद से एक टूल देता है कि आप किसी और पॉइंट ऑफ सेल पर, लाइक आप कहीं पे भी जाते हैं, आप किसी बेकरी पे जाते हैं, वो आपको बिल देता है, वो बिल अगर आपको जनरेट करवाना है तो आपको कोई ना कोई पॉइंट ऑफ सेल का मीडियम उठाना पड़ा, वो कोई भी हो सकता है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में अब बहुत सारे पॉइंट ऑफ सेल हैं, कुछ AX डायनामिक्स 365 पे बिलिंग पंच करते हैं, कुछ रिटेल प्रो पे करते हैं, कुछ साइज पे करते हैं, ठीक है, कुछ ओमनी कनेक्ट पे करते हैं, हर एक चीज पे आपको यहाँ पर अभी उसकी बिलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने कस्टमर को बिल नहीं देना। लेकिन अगर आपने देना है तो आपकी पूरी इन्वेंट्री मैकेनिज्म, सेल प्राइस कितना, वो सारा कुछ क्या हो रहा है, उस सबको मैनेज पॉइंट ऑफ सेल में किया जाता है। इसको आप, इसकी एक फी होती है, ये फ्री नहीं होता। लेट्स सपोज इसकी $89 अराउंड, फेसबुक वो शॉपिफाई $89 पर मंथ आपसे चार्ज करता है, ठीक है। अभी आपको कोई जरूरत नहीं है, आपका काम ही नहीं है, आपका काम तो है ऑर्डर्स लाना और वो सारा कुछ करना। आपको इनवॉइस की भी जरूरत नहीं है सर, इसकी पैकिंग स्लिप निकालें, जो इसकी पैक स्लिप होगी शॉपिफाई पे जो ऑर्डर आएगा, वही आप अंदर भी डाल दें अगर आपने डालनी है तो, और उसके ऊपर अमाउंट लिखी होगी, पैकिंग स्लिप जो होगी, ठीक है। या जिस कोरियर पे आप बुकिंग करेंगे, मैं आपको इंशाल्लाह ऑपरेशंस भी बताऊंगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को हर वो चीज मैं आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ भेजूं कि जो कि आपको आगे जरूरत पड़े, ठीक है। यहां तक ये आपका था प्रोडक्ट क्रिएट करने का सेक्शन, ठीक है। ये आपने किया थ्रू सिस्टम प्रोडक्ट क्रिएशन। अगर आप एक्सेल के थ्रू प्रोडक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, या आपके पास 1000 प्रोडक्ट्स हैं और आप उस पर सेल्स लगानी है, आप किसी जगह पे सर्विसेज दे रहे हो, कहते हैं यार मेरी वेबसाइट पे
सेल लगा दें। अगर आपको यूं एक एक प्रोडक्ट पे सेल लगानी पड़े तो शायद आपको 2 दिन लग जाए। प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज पे या क्वांटिटी पे मैटर करता है ना, कि हाउ मच प्रोडक्ट्स यू हैव। अब जो ब्रांड्स हैं, सैफायर हो गया, बीस्ट्री हो गया, खाडी हो गया, आइडियाज हो गया, इनकी थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। उनको अगर सेल लगानी हो, अगर एक एक प्रोडक्ट पे, तो एक हफ्ता तो उनकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग चेंज करने के लिए उनको चाहिए होगा। ठीक है, तो ये सारे काम होते हैं थ्रू एक्सेल। ठीक है, हम यहां से बैक आते हैं। अब एक ऑप्शन होती है एक्सपोर्ट करना, जो मेरे पास क्रिएट हुआ हुआ है उसको एक्सपोर्ट करना। एक मेरे पास ऑप्शन होती है इंपोर्ट करना। इंपोर्ट का मतलब दोबारा अपलोड करना। ठीक है, मैं इसी प्रोडक्ट को अभी कर लेता हूं एक्सपोर्ट। स्क्रीन इज नॉट विजिबल। आप में से किसी ने कनेक्ट किया है जूम पे? ओके, चलिए एक बार फिर से कर देता हूं। ओके, अच्छा यार, स्क्रीन से ज्यादा वैसे मैं जितना मतलब बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से अगर खुदा ना खासा स्क्रीन स्टक भी है तो आपको कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने प्रोडक्ट को कर लिया एक्सपोर्ट। ठीक है, हम इसको देखते हैं जी, इसकी विजिबिलिटी कैसी होगी। ये मेरी अभी केक खुला नहीं हुआ, जरा देखिएगा प्लीज, मुझे आइडिया नहीं है। जी 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 जी, ये मैं आपको दिखाता हूं। नहीं ना, ये आपका हो गया CSV जो आपने एक्सपोर्ट किया। अब आप परेशान हो जाएंगे, इसमें इतने कॉलम्स हैं कि आप कहीं यार इतने तो मैंने देखे ही नहीं थे फ्रंट एंड पे। अब मैं आपको एक एक बताता हूँ। ये देखिएगा, ये आपका है हैंडल। हैंडल आप लोगों को पता चल गया, जो नीचे जो वो लिंक आ रहा था उसके थ्रू। ये अभी मिस ये एक्सपोर्ट किया है। जब आपने अपलोडिंग करनी होती है देन आपको इंपोर्ट करनी होती है, कि लाइक जो भी आपने चेंजिंग्स करनी जो फाइल में करनी थी, देन अब आपको उसको अपनी वेबसाइट पे जब अपलोड करना है वो उसको इंपोर्ट पे जाता है। ठीक है जी, हैंडल आप लोगों को मैंने बता दिया। हैंडल क्या होता है, जिसके थ्रू आपका वो जो URL है वो मैनेज होता है। ठीक है, देन टाइटल भी आप लोगों को पता चल गया। बॉडी क्या होती है? नहीं नहीं, ये भी मैंने आपके सामने जो एक्सपोर्ट किया है, ये शॉपिफाई से यहां से एक्सपोर्ट हुई है। ये जो आपका स्टोर था, जी जी, ठीक है, यहां से इस प्रोडक्ट को मैंने सिर्फ एक्सपोर्ट किया जो मैंने क्रिएट की। ठीक हो गया, ये आपकी आ गई बॉडी या डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन उधर से ली थी। ये वेंडर, जितनी जितनी हमने इंफॉर्मेशन दी हुई है उतनी उतनी यहां पर विजिबल है, बाकी सारी की सारी यहां पर ब्लैंक्स आ रहे होंगे आपके पास। ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी हमने नहीं दी थी अभी, प्रोडक्ट टाइप हमने नहीं दी थी, हमने कोई टैग्स नहीं लगाए थे। हमने पब्लिश कर दिया हुआ है। ऑप्शन 1 थी, हमने साइजेस क्रिएट किए। अगर हमने कलर लेवल भी क्रिएट किया होता यहाँ पर ऑप्शन 2 आ जाते। जी जी, डैशबोर्ड इसी का है। आपने वो आपने ओपन नहीं किया ना, वो आप इसको एक्सेल करोगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं, वो आपको एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। जी दोस्त, मेरे ख्याल से तो हो रही है। जी जी, ये देखिएगा।
ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन दिस कंप्यूटर। अच्छा जी, अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जी, ये हमारा वेरिएंट का जो SKU था, स्टॉक कीपिंग यूनिट, वो यहां पर आ रहा है। यहां पर उसकी अगर आपने वेट कोई देना हो, आप यहां पर प्रोडक्ट का वेट दे सकते हैं। ठीक है, देन आ गया हमारा इन्वेंट्री की क्वांटिटी। लेट सपोज मैं अब यहां पर हर एक की क्वांटिटी कर देता हूं 50-50। नहीं, जरूरी नहीं है। देखें, आपके लिए अगर आपने इंटरनेशनली मार्केट करनी है, डोमेस्टिक में जब आप पैकेजिंग कर रहे होते हैं, तो जब कोरियर आपसे उठाता है ना, तो वो आपके एक्चुअल वेट पे उठाता है। अगर आप लेट सपोज बाय डिफॉल्ट आपने रख लिया एक प्रोडक्ट का 1/2 kg, आपकी 2 टी-शर्ट्स भी मिला के जो पैकेजिंग होगी वो शायद 1/2 kg की होगी, उस तरह आपका 1 kg बन जाएगा, जबकि एक्चुअली आपका 1 kg नहीं है। ठीक है, ये होता है जब आपने इंटरनेशनल मार्केट में जाना हो, तो आपके वेट बेस पे आपके कोरियर के शिपमेंट चार्जेस कैलकुलेट होते हैं। 5 kg का ये वेट होगा, 10 kg का ये वेट, जितनी आपकी प्रोडक्ट्स होती ना उतने उस पर होता है। डोमेस्टिकली ये भी आपको इसकी जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप ऐड ऑन करना चाहते हैं, आप एक्चुअल वेट तब ऐड ऑन कर लें जब आपने अगर इंटरनेशनल मार्केट करनी है। ठीक है, डोमेस्टिकली तो जब कोरियर अपने वेट जब आपसे पिक करता है ना, वो अपने वेट के अकॉर्डिंगली आपसे चार्ज करता है, आपके वेट के अकॉर्डिंगली आपसे चार्ज नहीं करता। ठीक है, ओके। देन आ जाते हैं जी हम वेरिएंट की फुलफिलमेंट सर्विस। ये मैं आपको बता दूंगा। आप ये देखिएगा, ये हमारी प्राइस आ रही है वेरिएंट प्राइस। अब वहां पर सिंपल प्राइस लिखा हुआ था, यहाँ पर वेरिएंट प्राइस आ रही है, वेरिएंट कंपेयर एट प्राइस। मैं जा रहा हूँ जी, इसकी 1500 की जगह मैं यहाँ पर 1000 कर दूं। अभी अभी यहाँ पर ऑटोमेटिकली नहीं होगा जब तक हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सॉरी, एक्सपोर्ट की है सिंपल, बस आपके एक्सेल में आ जाएगी। ठीक है, हाँ, और ये सिर्फ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का काम है। जितनी आपको चेंजिंग्स करनी है यहाँ पर करें, देन आप दोबारा उसको इंपोर्ट कर दें। नो, अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं होगी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद बाकी जितनी भी चीजें होती हैं, ये आपका बारकोड आ गया। अब जो मैं आपसे बता रहा था आपको कि देखिए मैंने एक प्रोडक्ट की इमेज लगाई हुई थी ना, ये उसका लिंक यहां पर अब वो इमेज नहीं दिखा रहा। अगर आपने ये अपने स्टोर पे इसको ही करना है, आप यही यूआरएल सिर्फ अपने स्टोर पे कॉपी पेस्ट करें, आपकी इमेज लग जाएगी। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है, मैं अपनी इस स्टोर पर गया और मैंने किया जी ऐड प्रोडक्ट। आपको सिर्फ बताने के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं। ये अब मैं अपलोडिंग नहीं कर रहा इमेज की, मैं इसको कर रहा हूं जी ऐड फ्रॉम यूआरएल। मैं यहां पर यूआरएल को पेस्ट कर देता हूं, देखिए मेरी इमेज आ गई। नहीं नहीं, ये इमेज सिर्फ आ गई, तस्वीर क्या ये लिंक है, बाकी कोई डिटेल नहीं आएगी। तस्वीर अब मुझे वो डाउनलोड, लेट्स सपोज सारा डेटा आपके पास है, अब आपसे लूंगा, आप मुझे वी ट्रांसफर करेंगे, वो 40 GB का होता है, 50 GB का होता है, जितने का भी होता है। अब एक तो वो अब हार्ड ड्राइव, फिर अगर मैं दूसरे सिटी में हूँ, आपके लिए बड़ा मुश्किल। तो एक्सेल के थ्रू ये शॉपिफाई ने ये भी आपकी मुश्किल आसान कर दी। फ्रीलांसिंग पे काम कैसे करते हैं, ये ऑप्शन वर्डप्रेस में नहीं आते। जी जी, मैं आपको यही बता रहा हूँ स्पेसिफिकली, मैंने इसीलिए आपको बताया था शॉपिफाई स्पेसिफिकली है ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इसीलिए सबसे ज्यादा इस टाइम पे सबसे ज्यादा डिमांड। क्योंकि देखें, वर्डप्रेस या वो तब थे जब लोगों को भी पता ही नहीं, 2012-13 में, या ब्लॉग्स की वेबसाइट्स। ठीक है, ई कॉमर्स का तब चूंकि इतना उरूज ही नहीं था, उन्होंने उस पर इतना काम नहीं किया वाला। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि यूआरएल के थ्रू भी आप इमेजेस ले सकते हैं, और इसकी कोई क्वालिटी खराब या कुछ भी ऐसा नहीं होगा। अब ये क्यों आया, क्योंकि शॉपिफाई के बैक एंड पे उसने ये आपकी इमेज अपने उस मॉल में स्टोर की हुई है। ठीक है, आप अपने स्टोर पे भी ये यूआरएल लगाना चाहेंगे, आप लगा सकते हैं। ठीक हो गया, अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं जी।
यहाँ पर ये होती है इमेज पोजीशंस। अगर आपने मोर देन वन इमेज रखी हुई है तो आपने कौन सी वाली कस्टमर के लिए फ्रंट एंड पे विजिबल करनी है। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल एक और देता हूं ताकि आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाए। हम आते हैं जी किसी भी एक वेबसाइट पे, हम आ जाते हैं सैफायर पे। मैं आ गया यहाँ से रेडी टू वेयर पे, नहीं शॉपिफाई पे, खाटी मैजेंटो पे। अच्छा जी, अब ये देखें यहां पर मेरे पास ये फ्रंट एंड पे ये इमेज आ रही है, ये वाली देखें, और ये सेकंड इमेज है। जैसे ही मैं ओपन करता हूं तो आप देखें मेरे पास ये यहां पर 4-6 इमेजेस लगी हुई हैं। तो पोजीशनिंग कौन सी वाली इमेज आपने फ्रंट एंड पे विजिबल करनी है फॉर कस्टमर, वो आप यहां से करते हैं। 1 का मतलब पहली इमेज, 2 का मतलब सेकंड इमेज, 3 का मतलब थर्ड इमेज, ऐसे होगा। अगर एक ही है तो आपको कोई जरूरत नहीं है, और जरूरी नहीं है आपने एक्सेल के थ्रू ये काम करना है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप पे भी उठा के इधर उधर कर सकते हैं। जी 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 जी, वहीं से भी आप, अगर आपने इमेजेस लगाई हुई हैं आप वहां से भी उसको सेट कर सकते हैं। जी 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 जी, यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 4 होता है। अब आप चाहते हैं जो 4 पे है वो 1 वाली हो जाए, तो आप यहाँ पर इसको 1 कर देते हो और यहाँ पर आप इसको 4 कर देते हैं। सर आप वहां से भी कर, जहाँ पे हम अपलोड पिक्चर कर रहे हैं वहां से भी कर सकते हैं, मैं आपको वही बता रहा हूँ, आप वहां से भी कर सकते हैं। जी ठीक है। देन हमारे पास ये आ जाता है एसईओ टाइटल, एसईओ डिस्क्रिप्शन। अगर हमने लिंक करना हो गूगल एनालिटिक्स को इसके साथ, उसके लिए ये चीजें यूज होती हैं। ठीक है, जो जो चीज आपसे रिलेट नहीं है बेशक आप उसको बेफिक्र होके छोड़ते नहीं। ठीक हो गया, ये आ गया जी आपका वेरिएंट वेट यूनिट, जो अभी हमने चूंकि वेट दिया नहीं है। और आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपकी केजीज में होगी, आपकी एलबीज में होगी, आपकी एमएल में होगी। अगर आपके कोई लिक्विड फॉर्म में कोई परफ्यूम वगैरह है तो डेफिनेटली उसकी जो मेजरमेंट्स है, जो आप उसके साइजेस वगैरह, वो भी आप एमएल्स में देंगे। ठीक है, आगे आ जाती है जी, ये हमारी आ रही है कॉस्ट पर आइटम। लेट सपोज ये 300 की जगह 250 कर ली। मेरे ख्याल से लाइट चली गई, स्विच चल गया। अच्छा, अभी तक जी ऑनलाइन में अगर किसी को कोई क्वेश्चन है आप हाथ उठा के पूछ सकते हैं। अगर वो नहीं नहीं, कोई मसला नहीं होता, नहीं गूगल इस पे कंसीडर नहीं करता जब तक आप उसकी एसईओ नहीं करेंगे। देखिए ना, वो कंटेंट है, वो आपके कंटेंट का कॉपीराइट नहीं है। विद इन 15 मिनट्स मैक्सिमम। देखिए सर, जब हम ड्रॉप शिपिंग भी करते हैं उसमें हम कंटेंट इमेजेस सब कुछ सेम ही उठाते हैं ना, तो यूं तो हमें शॉपिफाई बैन कर दे। देखिए गूगल के केस पे भी वो नॉर्मली, हम चूंकि उस पे ब्लॉग्स नहीं लिख रहे। देखिए ये ना ब्लॉगिंग में मैटर करता है कि आपका कंटेंट अगर सेम है तो वो रैंकिंग नहीं होती या कुछ नहीं होता। यहाँ पर आप उसको चैट जीपीटी पे रीराइट कर लो, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब कॉस्ट पर आइटम भी मैंने चेंज कर दी, अब 250 रुपीज कर दी। यहां पर अब मैंने प्रोडक्ट का स्टेटस ड्राफ्ट कर दिया। ठीक है, कि मैं इसको अभी एक्टिव नहीं करना चाह रहा, कि मैं देख लूं मैंने सारी चेंजिंग्स ओके कर दी हैं कि नहीं। मैंने इसको सिंपली सेव कर दिया। अच्छा, ये आपका जो फॉर्मेट होता है ये याद रखिएगा, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। जो आपकी डाउनलोडिंग होती है और अपलोडिंग होती है वो आपका फॉर्मेट होता है CSV फाइल। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, CSV मींस। अब लेकिन अगर आपने इसमें कोई अपनी मास्टर फाइल में कोई फॉर्मूलाज लगानी है या कुछ करना है, CSV में वो सेव नहीं रहते।
अगर आपको वो अपने पास अलग से सेव करने हैं तो आप उसको एक्सेल वर्कबुक में सेव करें। जब आपने वैल्यू पेस्ट कर दिया देन अगर आपने अपलोड कर, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड रखना चाहते तो वो चीजें सारी रिवर्ट बैक ना हो, उसके लिए आपको एक्सेल में उसका टाइप चेंज करनी पड़ेगी। आप डायरेक्टली उसके थ्रू भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ये अगर बहुत ज्यादा आपकी प्रोडक्ट्स हो तो देन उसका चीज उसके लिए ये काम, ठीक है। और अल्लाह करे अगर आप मतलब कहीं जॉब भी करते हैं तो आपको एटलीस्ट इन चीजों का आइडिया जरूर हो, ठीक है। यार मैं अराउंड 10 ईयर्स से ई कॉमर्स से एसोसिएटेड हूँ और मैं सर्विसेज ही दे रहा हूँ, मैं जॉब ही कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारी। तो वो जॉब्स किसी ना किसी बिहाफ पे ही होती है ना, कि चीजों का पता है, आप लोगों को भी पता होगा, देन आप भी आगे मतलब सर्विसेज दे सकते हैं। नॉलेज होना जरूरी है ना, आपको नॉलेज होना चाहिए। बाकी हर एक का डेटा चेंज होता है। आप जरूरी तो नहीं है कि अगर आज आप एक अपैरल के ब्रांड में जॉब कर रहे हैं, कल को अगर शू में भी करते हैं तो उसका टाइटल हैंडल वगैरह चीजें तो नहीं चेंज होंगी, उसके हेडिंग्स तो नहीं चेंज हो सकती। क्या ख्याल है? ऐसी है ना, काम उसका क्राइटेरिया ऐसा ही होगा। ठीक हो गया। अब यहां पर मैंने इसको ये CSV में ही सेव रखा, ठीक है। अब मैं आता हूं अपने स्टोर पे, मैं यहां पर अब क्लिक करूंगा इंपोर्ट पे, ये इंपोर्ट पे, ये देखिए ये आ रहा है मेरे पास। मैं आपको देखें एक्सपोर्ट किया था जब मुझे प्रोडक्ट्स अपने पास चाहिए, अब मुझे अपलोडिंग करनी है। ओके, अब आ रही है? ओके, चलें अब हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट पे अब हम करते हैं अपनी फाइल, जो भी हमारी फाइल थी उसको हमने ओपन कर लिया। अब जो आपकी बात थी कि प्रोडक्ट्स को डुप्लीकेशन ना क्रिएट हो जाए, हम ये करते हैं ओवरराइट प्रोडक्ट्स विद मैचिंग हैंडल्स, जो कि ऑलरेडी क्रिएट हैं उनमें जो चेंजिंग्स किया वो उसी में ही चेंजिंग रहेगी। जो अगर हैंडल पहले से एग्जिस्ट नहीं करते वो सिर्फ नए क्रिएट होंगे, ठीक है। ये ओवरराइट की ऑप्शन पे आपने टिक करना है अगर आप एग्जिस्टिंग पे चेंजिंग्स कर रहे हैं। जी जी हाँ, अगर तो आपका हैंडल आपने चेंज किया, कोई नई प्रोडक्ट्स ऐड ऑन किए हैं, पहले आपकी 50 थी अब आपने 10 और ऐड ऑन किए, उसी के नीचे कर लिए, तो वो 50 में जो आपने चेंजिंग्स की होगी वो उन्हीं में ही करेगा, 10 सिर्फ नई क्रिएट करेगा। अगर आप इस पे टिक नहीं करते तो वो 60 के 60 नई प्रोडक्ट्स क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब आप कर दें अपलोड एंड प्रीव्यू, तो एक बार अभी भी वो अपलोडिंग नहीं कर रहा, आपसे वो पूछेगा, देखें SRC कैन नॉट बी ब्लैक। अब हम इसको खोलते हैं, पहले देखते हैं जी। ये सर मैं आपको दिखाता हूँ इमेज, ये होती है जी SRC, ठीक है। मैं इसको भी एक फॉर द टाइम बिंग मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब इस पे इमेज नहीं है ना, मैं यहां पर आता हूं, मैं इंपोर्ट पे दोबारा क्लिक करता हूं, ओवरराइट पे क्लिक कर दिया एंड अपलोड प्रीव्यू। after you fix the error importing your CSV file, ये 1 मिनट मेरे ख्याल से कोई बटन मेरे से दब गया, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। ये जो नंबर्स मैंने आपको दिए थे, ये इनको हम कर देते हैं डिलीट, क्योंकि इसकी सपोर्टिंग में कोई इमेजेस के लिंक नहीं, ठीक है। हमने इसको सेव कर दिया, देन आप करें ओवरराइट एंड अपलोड। ये देखिए अभी भी उसने डायरेक्ट अपलोडिंग नहीं, अभी भी वो कहता है भाई ये एक बार देख लें कि ये चीजें इसी तरह ही चेंज करनी है। कोई अगर कॉलम वगैरह आपने कोई गलत, आप एक बार वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप वेरीफाई करें।
तस्वीर नहीं दिखाता वो यहाँ पर, वो आपकी शीट पे आप चेंजिंग्स करें ना। देन मैं इसको कर देता हूं आप इंपोर्ट प्रोडक्ट, सिंपल। अब अगर आप इसको क्लोज भी कर लें, आप बैकएंड पे अपना काम कर लें, ये अपना काम करता रहे, उसको पाथ मिल चुका हो, ठीक है। अब आप ये देखें इमेजेस पे, ये इन्वेंट्री भी ऐड ऑन हो गई सारी की सारी मेरे पास, ठीक है। मेरी यहां पर जो कॉस्ट प्राइस थी वो भी चेंज हो जाएगी, मैं आपको भी दिखा देता हूं, ठीक है। मैंने सेल लगाई थी, ठीक है। मैं यहां पर इस पे क्लिक करता हूं, बल्क एडिट पे मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिएगा मेरी यहाँ पर कॉलम मुझे चाहिए कंपेयर एट प्राइस का, ये देखिए मैंने 1500 से 1000 रुपीज कंपेयर एट प्राइस की थी, वो भी यहाँ पर होगी, ठीक है। कॉस्ट पर आइटम मैंने 300 से 250 एक की कर ली थी, 250 हो चुकी हुई है। जितनी आप एक्सेल फाइल में चेंजेस करके अप्लाई करेंगे वो अपलोड हो जाएंगी। आपका सर क्वेश्चन था कि वो डुप्लीकेट नहीं हो जाएंगे, आप देखेंगे वो डुप्लीकेट नहीं हुई, वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट, क्यों? क्योंकि हमने ओवरराइट पे टिक कर लिया, और स्टेटस मैंने इसका ड्राफ्ट कर दिया था, ये ड्राफ्ट है, ठीक हो गया? सबकी अंडरस्टैंडिंग होगी? किसी का कोई क्वेश्चन? जी जी मिस, बिल्कुल आप प्रैक्टिकल करें, मैंने इसीलिए आज का पूरा लेक्चर सिर्फ प्रोडक्ट पे दिया। कल मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको कलेक्शन और साथ में आप लोगों को थीम दे दूंगा, थीम अभी नहीं दूंगा, कलेक्शंस और प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का आपको आइडिया हो गया, कल को मैं आपको बताऊंगा प्रोडक्ट्स को क्रिएट करके लिंक कैसे करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को। I'm really sorry, मैं ये आपकी क्यूरी भी सर को फॉरवर्ड कर दूंगा। अच्छा सर, हम यहाँ पे जो कलेक्शन की बात हो रही है, जी जी, ये सर जब आप किसी स्टोर पे जाते हैं ना, कलेक्शन आते हैं, कोई हाउस, कोई किचन, ये वही कलेक्शन है? जी जी, वो कल आप प्रोडक्ट जब कलेक्शन क्रिएट करना देखेंगे उसमें आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। हमें प्रोडक्ट्स जो हैं डिप्लॉयड स्टोर्स की, ये अगर आप बनाए रखते हैं उसको select सर deployedstore.com आप ओपन करें। करना है सर, हाँ ठीक है, उसी में से प्रोडक्ट उठा के आप Shopify पे डायरेक्ट। जी जी, आप अभी समझने के लिए बेशक कोई गूगल से कोई इमेजेस उठा लें, रियली डजंट मैटर, लेकिन आप डिप्लॉयड स्टोर पे अगर आप एक्चुअल करना चाह रहे हैं, आप deployedstore.com पे आप खुद को रजिस्टर करें, वहां से प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी देख लें। वहां से नहीं समझ आ रहा है, hhcdropshipping.com कराची बेस्ड है, उस पर देख लें, ठीक है यार। और भी हैं लेकिन ऑथेंटिक अभी तक जो सक्सेसफुली चल रहे हैं वही हैं। आपने ड्रॉप शिपिंग इंटरनेशनल लेवल पे करनी है तो जंबील आजकल चल रहा है, जो दुबई में आपको ड्रॉप शिपिंग ऑप्शन देता है। आपको रिटर्न के चार्जेस तो, कुरियर के चार्जेस तो पड़ेंगे ना। ड्रॉप शिपिंग में भी देखिए आपने, कस्टमर कोरियर ने तो चार्ज कर लिए ना, कोरियर ने तो जब पैकेट लेके गया उसने तो आपसे कोरियर के चार्जेस चार्ज कर लिए। तो अगर आपका रिटर्न आता तो अगर मैं आपको चार्ज नहीं करूंगा, दैट मींस इट लॉस, मेरे लिए वो लॉस है, आपको तो उसका कोई नहीं हो रहा, ठीक है। मैं आपको डिफरेंट दे दूंगा, जो आप चूज करना चाहेंगे आपका। एवॉन भी अच्छा है, इम्पल्स भी अच्छा है, एला भी अच्छा है, सबसे यूजर फ्रेंडली एवॉन भी चल जाता है। नहीं जी, थैंक यू वेरी मच सर, मैं रिकॉर्डिंग भी बिल्कुल कर दूंगा। जी सर, बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, ऑनलाइन में अगर आप लोगों का किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। जी, मेरा फोन नंबर भी है, अगर आप जी बिल्कुल, फराज नसीर के नाम पे आ रहा होगा, अदरवाइज आप लिख भी सकती हैं 0308 0308 454 8854। जी जी, 454 8854, फराज नसीर।
एक बार फिर से रिपीट कर देंगे 0308-454-8854। ठीक है, ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। ये